बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम, मेहमानान खुसूसी और हाज़िर महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई की शहादत मिली है वो है यौम जमहूरिया और हिंदुस्तान मुसलमान। हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों में होता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोग लड़ाई लड़े और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर हिंदुस्तान को चलाने के लिए 26 जनवरी 1949 को ऐसा कानून बनाया गया जिसमें हर मजहब वाले को रहने का हक दिया गया और 26 जनवरी 1950 को कानून नाफिज किया गया। इस कानून के बाद से हिंदुस्तान में जमहूरी दौर का आगाज हुआ। 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के नाम से जिस तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तकरीब का इनेकाब किया जाता है, इसी तरह मदारिस इस्लामिया में भी परचम कुशाई की जश्न की तकरीब का एहतमाम किया जाता है। तलबा व आवाम को हमारे अस्लाफ ने जो कारहाय नुमायां अंजाम दिया और वतन अजीज की आज़ादी की खातिर अपने जान को जो नजराना पेश किया, उससे बावर कराया जाता है और ये भी बताया जाता है हिंदुस्तान के आज़ाद में मुसलमान का रोल बहुत ही अहम रहा है। यह तहरीक असल में मुसलमानों ने शुरू की थी। इसका अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि सन 1857 में यहाँ 24,000 मुसलमानों ने वतन अजीज की आज़ादी की खातिर अपने जान को कुर्बान कर दिया था। किसी शायर ने क्या है खूब कहा है कि गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। और बहुत से लोगों का कहना है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या दिया है। तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि बताओ तो सही, हिंदुस्तान को ताजमहल की खूबसूरती तुम्हें किसने दी? बताओ तो सही, लाल किले की बुलंदी और बुलंदी इमारतें तुम्हें किसने दी? कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें किसने दी? चारमीनार की खूबसूरती तुम्हें किसने दी? हाज़िर महफिल, हिंदुस्तान को चप्पा चप्पा मुसलमानों को गवाही और मोहब्बत की शहादत देता है। मिलेगी मंजिल मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये हम ईमान रखते हैं। हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हाज़िर महफिल, जब हमें आज़ादी मिली तो जो कानून मुल्क के लिए बनाया गया उसमें हर मजहब और मिल्लत के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी अता की गई। उसमें बताया गया कि बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा, इसलिए दस्तूर की 42वीं तरमीम की रूह से हिंदुस्तान को सेकुलर स्टेट कहा गया है, जहाँ हर मजहब का मसावी तौर पर लाजमी तौर पर एहतराम करार दिया गया है। कानून हिंद के मुताबिक हर हिंदुस्तानी शहरी, चाहे वह किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों न हो, कानून की निगाह में बराबर है और हर शहरी को आज़ादी राय, आज़ादी ख्याल, आज़ादी मजहब का हक हासिल है। दस्तूर हिंद में अक़लियतों को भी उनका हक दिया गया है कि वह अपनी इलाही तालीमी इदारे को कायम कर सकते हैं और अपनी तहजीब व तमद्दुन ज़ुबान को फरोग़ दे सकती है और अपने मजहब की इशाअत कर सकती है। लेकिन अफसोस होता है कि बराबरी का हुकूक मिलने के बाद आज मुसलमान पर जुल्म किया जा रहा है। कभी घर वापसी के नाम पर, तो कभी जिहाद के नाम पर, कभी राजस्थान में मुस्लिम होने की बिना पर अफरोज़ुल इस्लाम जिंदा जला दिया जाता है। कभी दहली के रमजान के मौके पर एक हाफिज़ कुरान के बच्चे पर चाकू से हमला करके उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। कभी इसी झारखंड के गांव में मंदिर का झूठा मुद्दा बनाकर 25 बेकसूर मुसलमानों को लाठीचार्ज करके उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और कभी मुसलमानों के अजान पर सवार उठा जाता है, तो कभी भारत माता की जय नारा लगवाने पर जोर दिया जाता है और कभी मुसलमाना हिंद को देश का गद्दार बताया जाता है। इसके बावजूद भी किसी सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको न सताव के गुनहगार नहीं है, हमको न सताव के गुनहगार नहीं है, ये किसने कह दिया तुमको कि हम वफादार नहीं हैं। और जब जब भी देश ने मांगा लहू हमने दिया, और जब जब भी देश ने मांगा लहू हमने दिया। हम अहले वतन हैं, कोई गद्दार नहीं है। हाज़िर महफिल, और कभी मदारिस इस्लामिया के खिलाफ झूठे और घटिया इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कि वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। अलबत्ता इन हालात का मुशाहिदा करने के बाद ये मालूम होता है कि मुस्लिम अक़लियत को आइन में मिलने वाले तमाम हुकूक से महरूम करने की मुकम्मल कोशिश
जोरों शोर से की जा रही है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी देख रही है। इसे हर हिंदुस्तानी मुसलमान पर जरूरी है कि वह दस्तूर हिंद को जानने की कोशिश करे और दस्तूर हिंद की रोशनी में उनकी जालिमाना कोशिशों को नाकाम बनाए। अंग्रेज यहाँ से चले तो गए, लेकिन अफसोस होता है उस नजरिए का मानने वाला अभी भी मौजूद है जो अंग्रेजों के बुरे असरार को कबूल करके हिंदुस्तान को मजहब, इलाके, बिरादरी, अमीरी वगैरह रंग को नस्ल की बुनियाद पर तकसीम करने में लगे हुए हैं और मुसलमानों के मजहब के बुनियाद पर मुतअस्सिबाना रवैये की तहरीक चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी हर हिंदुस्तानी शहरी यहाँ की इस दमतोड़ जमहूरियत को एहतराम करते हैं और तमाम मदारिस इस्लामिया में आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को परचम लहराने की तकरीब मुनाकिद करते हैं। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ तराना पढ़ा जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, वमा अलैना इल्लल बलाग।